नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है। आपकी उम्र है 52 वर्ष। आपके सवाल थे कि आने वाला समय कैसा रहेगा? मुझे आपके हाथ में जो भी दिखता है, जैसा भी दिखता है, जिस भी तरह से आपके स्वास्थ्य को लेकर, आपके परिवार को लेकर, आपके पैसे को लेकर जैसी भी जानकारी दिखती है, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आपके पाम का एनालिसिस शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके हाथ के ग्रह देखेंगे, फिर रेखा देखेंगे और पूरे हाथ का एक-एक रेखा का एनालिसिस आपको मिल जाएगा इस वीडियो के अंदर। ये है शुक्र पर्वत। यहाँ से शुक्र की अवस्था देखी जाती है। यहाँ पर नेगेटिविटी कोई भी नहीं है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो हल्की सी आड़ी रेखाएँ जो कि व्यक्ति को ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग कराती हैं। ये रेखा है तो हम ये समझ सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति ज़्यादा सोचने वाले, ज़्यादा चिंता करने वाले देखे जाते हैं। नेगेटिव थिंकिंग होती है। इसके साथ-साथ घर में, परिवार में कुछ ना कुछ नेगेटिव थॉट्स आना, नेगेटिव इश्यूज़ होना, इस तरह के संकेत देखे जाते हैं। लेकिन ये रेखा बहुत ज़्यादा प्रभावशाली और बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं होती, तो उसका बहुत थोड़ा-सा नुकसान देखा जाता है। जैसे कि गृह क्लेश में साल 6 महीने में 2-3 बार लड़ाई झगड़े, बस इतना सा ही नेगेटिव इम्पैक्ट इसका देखा जाता है। इसके अलावा एक और भी कोई भी नेगेटिविटी देने वाली नहीं देखी जाती। तो शुक्र का चित्र ठीक है, बढ़िया है, हल्की सी नेगेटिविटी है, बट इसका कोई ज़्यादा बड़ा प्रभाव या ज़्यादा बड़ा इशू नहीं आएगा। इसके बाद ये है आपके हाथ में मंगल का चित्र। देखिए, मंगल पर आपके हाथ में यहाँ पर मंगल रेखा है और छोटी-मोटी नहीं, बहुत अच्छी खासी मंगल रेखा है। जब मंगल रेखा होती है तो ये मंगल देव की कृपा होती है। मंगल ग्रह को धरतीपुत्र कहा जाता है, जिस वजह से ऐसे जातक अगर रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग या कंस्ट्रक्शन से जुड़ा कोई भी बिजनेस करें, तो ऐसा जातक जीवन में अच्छा पैसा कमाता है, अच्छे कर्म कर कर अपने जीवन को सफल बनाने वाला होता है। मंगल रेखा आपके पास्ट लाइफ के अच्छे कर्मास को दिखाती है। ये समझा जाता है कि जिसके हाथ में इतनी बढ़िया, जितनी अच्छी मंगल रेखा हो, ऐसे जातक ने अपने पिछले जन्मों में कुछ अच्छे दान पुण्य किए होते हैं, जिस वजह से इस जीवन में बहुत ही फाइनेंशियल सपोर्ट कह लीजिए या किस्मत कह लीजिए, किस्मत का साथ व्यक्ति को मिलता है। ये रेखा हो तो घर में कोई नेगेटिविटी आती नहीं है। घर के हर परिवार में सदस्य का व्यक्ति को मॉरल सपोर्ट मिलता है। ऐसे व्यक्ति के रिश्तेदार, मित्र भी झूठे नहीं होते, वो भी साथ देने वाले होते हैं। तो कहीं न कहीं घर, परिवार, रिश्तेदारों को लेकर नेगेटिविटी नहीं है। बहुत ही शुभ है आपका हाथ परिवार के लिए। आप परिवार वालों के लिए भाग्यशाली हैं, आपके परिवार वाले आपके लिए भाग्यशाली हैं। आप चाहे जीवन साथी हो, चाहे पुत्र हो, पुत्री हो, सबका साथ आपको अच्छा खासा मिलने वाला देखा जाएगा। तो ये रेखा रियल एस्टेट से फ़ायदा दिलाती है, घर परिवार का फुल सपोर्ट मिलता है, अच्छा समय आता है। और देखिए, आप अभी क्या कर रहे हैं मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन अगर ऐसे व्यक्ति धरती से जुड़ा कोई भी व्यापार करें, मंगल ग्रह को धरतीपुत्र कहा जाता है, तो धरती से जुड़ा कोई भी व्यापार, चाहे वो प्रॉपर्टी डीलिंग हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, रियल एस्टेट हो गया, खेती-बाड़ी हो गया, या धरती से जो भी खाद्य पदार्थ निकलते हैं उनका व्यापार हो गया, जैसे कि गेहूँ, अनाज, या फिर ऐसे जातक लोहा, तांबा, सोना, चांदी या हीरा, इनका व्यापार करें तो भी बड़ा पैसा कमाते हैं। तो कुल मिला के जो भी वस्तु धरती से निकलती है, धरती से जुड़ा कोई भी काम, चाहे खेती क्यों ना हो गया हो, चाहे वो प्रॉपर्टी डीलिंग हो, चाहे वो रियल एस्टेट हो, ऐसे सारे काम व्यक्ति के जीवन में बहुत अच्छे चलते हैं। अगर आपका कोई भी मन करे साइड बिजनेस करने का आने वाले समय में भी, तो इनसे जुड़ा जरूर कीजिएगा। तो ये रेखा बहुत ही शुभ है, एक लंबी आयु देती है। ऐसे ज़्यादा की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अच्छी होती है, बीमारियाँ जल्दी हावी नहीं हो पाती, व्यक्ति बीमार पड़ता है तो रिकवर जल्दी करता है। ये रेखा पूर्ण आयु का भी संकेत देती है। किस्मत वालों के हाथ में ये रेखा देखी जाती है। ये रेखा इतनी रेयर है कि अगर मैं किसी के इंस्टेंट 100 हाथ देखूँ तो मुझे ये रेखा केवल 8 से 10 हाथों में देखने को मिलेगी। थोड़ा कम ही ये रेखा देखी जाती है। इसके बाद बृहस्पति का चित्र बढ़िया है और बहुत ही पॉजिटिव है। ऐसे जातक अगर दान दक्षिणा करें, अन्न दान करें, वस्त्र दान करें, लोगों का भला करें और लोगों के काम आए, तो जीवन में व्यक्ति की सद्गति होती है और मोक्ष मुक्ति के मार्ग भी व्यक्ति के जीवन में खुल जाते हैं। शनि पर्वत पर सीधी खड़ी भाग्य रेखा है, जो कि इस बात को कन्फर्म करती है कि बुढ़ापे के अंदर पैसा कमाने के लिए ठोकरें, धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। बहुत ही फाइनेंशियल एक कंफर्टेबल इनकम होती है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहती है, अच्छा पैसा आता है और पैसा कमाने के लिए बुढ़ापे के अंदर भाग दौड़, मेहनत, मशक्कत नहीं करनी पड़ती। बहुत ही आरामदायक, बहुत ही कंफर्टेबल पैसा व्यक्ति के जीवन काल में यहाँ पर देखा जाता है। शनि पर्वत ठीक है, शनि पर्वत बढ़िया है। सूर्य का चित्र यहाँ पर हल्का सा दबा हुआ है। देखिए, आपके हाथ में अभी तक मैंने जितने भी ग्रह देखे हैं, मुझे नेगेटिविटी नहीं दिखी। कोई भी ग्रह इतना नेगेटिव नहीं है, लेकिन सूर्य ग्रह को लेकर नेगेटिविटी है। हालांकि यहाँ पर बहुत ही अव्वल दर्जे की सूर्य रेखा है, जो कि जीवन में मान सम्मान हमेशा आपको दिलाने वाली रहेगी। समाज में मान सम्मान की कमी आपको कभी नहीं होगी और बहुत ही पॉजिटिव हाथ दिखता है रेखाओं को लेकर, कर्मों को लेकर, परिवार को लेकर, पैसे को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर। लेकिन फिर भी जो इकलौता और सबसे नेगेटिव ग्रह है वो सूर्य है। सूर्य का चित्र दबा हुआ है, आपको खुद दिखेगा कि यहाँ ये हिस्सा उठा हुआ है, ये हिस्सा उठा हुआ है और ये हिस्सा गड्ढे में दबा हुआ है। अपनी उंगलियों को मोड़कर देखिएगा, ये हिस्सा दबने लगेगा और ये हिस्सा भी हल्का सा दबने लगेगा। इन दोनों का मतलब क्या होता है? ये हिस्सा जब हल्का सा दब जाए तो व्यक्ति को जीवन में जब भी कष्ट आता है, तो ऐसे जातक के ऊपर शनिदेव गोचर कर रहे होते हैं। या तो शनिदेव की 7.5 चल रही होती है, ढैया चल रही होती है, दशा, मातृदशा, अंतर्दशा, किसी न किसी तरह से व्यक्ति अपने बुरे समय के अंदर शनि ग्रह के प्रभाव में होता है। थोड़ी सी नेगेटिविटी ये है। और ऐसे जातक को लोन लेकर कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। लोन लेकर करते हैं तो कार्य हो जाता है, लेकिन मैंने देखा कि
ऐसे व्यक्ति जो होते हैं जीवन भर लोन लेते रहते हैं, आज किसी और काम को लेकर, कल को किसी और काम को लेकर, परसों किसी और काम को लेकर। तो ऐसे जातक को लोन कम से कम या ज़रूरत पड़ने पर लेना चाहिए। लोन से ग्रसित होना शनि की वजह से, 7.5 ढैया में परेशान रहना, ये भी देखा जाता है। कर्ज हमेशा दिक्कत देता है, ये शनि के प्रभाव में, जब शनि दब जाते हैं आपके हाथ में बहुत हल्के से दबे हुए हैं, इसका प्रभाव आएगा। थोड़ी सी ज़्यादा नेगेटिविटी है सूर्य को लेकर। सूर्य को लेकर जब इतनी सी नेगेटिविटी हो तो ऐसा जातक समाज में अपना मान सम्मान पर बात आती है, कुछ नेगेटिविटी होती है, सब झूठे आरोप लगते हैं, मान सम्मान पर ठेस पहुंचती है, इस तरह के योग बनते हैं। तो सूर्य ग्रह के उपाय ले लीजिएगा, बाकी आपके हाथ में कोई नेगेटिविटी है नहीं। इसके बाद यहाँ पर आपके हाथ में देखिए तो बुध का चित्र व्यापार को लेकर बहुत ही बढ़िया है। तो अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो आप जीवन में सही राह पर हैं, सही जगह हैं और जीवन में बहुत आगे बढ़ेंगे। हाथ में नेगेटिविटी नहीं है, पैसे को लेकर मुझे नेगेटिविटी बिल्कुल नहीं दिखती। इवन आप नौकरी भी कर रहे हैं तो भी अच्छा पैसा कमा रहे होंगे, लेकिन अगर आप व्यापारी हैं तो आपके जीवन में फिर पैसे को लेकर कहीं से दिक्कत नहीं आ सकती। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो बाहरी मंगल ठीक है, बढ़िया है, जिस वजह से ऐसे जातक पर शत्रु हावी नहीं हो पाते, शत्रु नुकसान नहीं पहुँचा पाते, शत्रु जीवन में किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होता, शत्रु पर विजय प्राप्त होती है। चंद्र ग्रह पर सीधी खड़ी रेखा है, जिस वजह से स्त्री जाति के साथ संबंध हमेशा बढ़िया रहते हैं, चाहे वो माता जी हों, धर्मपत्नी हो, बेटियां हों या बहनें हों। घर परिवार में जितनी भी स्त्रियां होती हैं सबसे संबंध अच्छे रहते हैं, उनके भाग्य का साथ मिलता है, जिस वजह से व्यक्ति और भी अच्छे तरीके से फाइनेंशियली ग्रो करता है। ये रेखा जब इस प्रकार की तो पानी के पास बैठकर मन में शांति महसूस होती है। चंद्र ग्रह जल तत्व के कारक होते हैं, जिस वजह से पानी के पास बैठकर व्यक्ति को शांति का अनुभव होता है। यहाँ पर भी सीधी खड़ी रेखा चंद्र से निकल रही है, जिस वजह से ट्रैवलिंग और यात्राएं अच्छी खासी होती हैं। केतु ग्रह ठीक है, राहु का क्षेत्र भी ठीक है। आपका हाथ थोड़ा लकी है क्योंकि आपके हाथ में राहु को लेकर नेगेटिविटी नहीं है। आज का समय ऐसा है, मैं 100 हाथ देखूँ तो 60 से 70 हाथों में राहु को लेकर नेगेटिविटी होती है, आपके हाथ में वो नहीं है। मणिबंध पर 2 ही रेखाएं जो कि बुढ़ापे के अंदर स्वास्थ्य को लेकर समस्या आ सकती है, ऐसा दिखता है। लेकिन वो जो एज रहेगी जहाँ पर स्वास्थ्य को लेकर समस्या आ सकती है वो बहुत ही लेट ओल्ड एज है। वो ऐसी एज है मतलब वहाँ सबको ही समस्या आ जाती है, चाहे कोई कितना ही स्वस्थ व्यक्ति क्यों ना हो। उस एज को समझ सकते हैं कि लगभग 80 वर्ष के आसपास। तो ये नॉर्मल होता है, इसको लेकर ये नेगेटिव होता है, बट ये सबके हाथ में होता है, तो इसको लेकर आप नेगेटिव आपको नहीं होना चाहिए। ये काफ़ी एक नॉर्मल ही समझा जाता है। इसके बाद अगर आपके हाथ में रेखाएं देखी जाए तो जो आपकी हृदय रेखा है वो ठीक है, बढ़िया है। इसके अंदर हमको बड़ी बीमारियाँ, कुछ हृदय से संबंधित बीमारियाँ यहाँ पर नहीं दिखती हैं। हाथ आपका जो स्वास्थ्य है वो काफ़ी ठीक रहेगा, काफ़ी बढ़िया रहेगा। मस्तिष्क रेखा बहुत सीधी है, बहुत लंबी है। ऐसे जातक बहुत ज़्यादा लॉजिकल होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, अपने जीवन में हर समस्या का समाधान ढूंढने वाले होते हैं, अपनी बुद्धि का उपयोग करके जीवन में बहुत आगे बढ़ते हैं। आपके साथ फ्रॉड करना, स्कैम करना, बेवकूफ़ बनाना बहुत मुश्किल हुआ करेगा। ऐसे जातक बुढ़ापे के अंदर और ज़्यादा तेज तर्राक, चालाक, अपने जीवन के एक्सपीरियंस लेकर आगे बढ़ने वाले देखे जाते हैं। ऐसे व्यक्ति के अंदर बातों को सीखने, सोचने, समझने की क्षमता बहुत बेहतरीन होती है। ये कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया। इतनी लंबी मस्तिष्क रेखा हो तो व्यक्ति के अंदर बुद्धि की कमी नहीं होती। ऐसा जातक चालाक होता है, चतुर होता है, बुद्धिमान होता है, जीवन में बहुत आगे बढ़ने वाला भी देखा जाता है, केवल और केवल अपनी बुद्धि का उपयोग करके। ऐसे जातक हमेशा एग्रेसिव सिचुएशन में भी कूल और कामली रिस्पॉन्ड करते हैं। इसके बाद अगर आपकी जीवन रेखा देखी जाए तो ये जीवन रेखा सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण है। जीवन रेखा से इंपॉर्टेंट हाथ में कुछ नहीं है। जीवन में आने वाले सुख, दुख, रोग, द्वेष, पैसा, प्रॉपर्टी, सुख, दुख सब यहीं से देखा जाता है। आपके हाथ में जो जीवन रेखा है उसको ध्यान से देखते हैं तो पता चलेगा कि यहाँ पर जन्म हुआ, यहाँ से जीवन रेखा जा रही है, यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ा गई है, बट ये वो आयु है जहाँ पर सबके हाथ में, लगभग 95% लोगों के हाथ में यहाँ पर आकर जीवन रेखा गड़बड़ाती है। तो ये 80 वर्ष के आसपास कुछ दिक्कत दे रही है, बट ये नॉर्मल होता है, सबके हाथ में होता है, तो उसको लेकर आप नेगेटिव मत होइएगा। तो जीवन रेखा यहाँ से ठीक है, यहाँ के बाद गड़बड़ाते हुए यहाँ तक पहुँची है। तो सबसे पहला, जीवन शक्ति की कोई कमी नहीं है, पूर्ण आयु के योग हैं। परमात्मा ने जितनी आयु आपको दी हो सारी की सारी पूर्ण होगी, बीच में कोई रोग, द्वेष, दुर्घटना, हारी बीमारी यहाँ पर नहीं दिखती है। इसके अलावा आपका स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा लगभग 65 वर्ष तक, क्योंकि यहाँ पर मंगल रेखा का साथ है, तो इस उम्र तक कोई बीमारी नहीं छू पाएगी। बीमारियाँ अगर होती भी हैं तो आप बहुत तेज़ी से रिकवर करेंगे। 65 वर्ष तक तो भाग्य का साथ है, किस्मत का साथ है, मंगल का साथ है, जिस वजह से बीमारियाँ इस उम्र तक नहीं आ सकती। इसके बाद ही आपको जैसे इसने साथ छोड़ा, यहाँ पर जीवन रेखा गड़बड़ानी स्टार्ट हो गई है, तो ये 65 वर्ष तक तो कोई दिक्कत नहीं दे सकती है। इसके अलावा जीवन रेखा पर अच्छा पैसा, अच्छा जीवन, एक हाई स्टैंडर्ड लाइफस्टाइल हमको दिखती है। तो जीवन रेखा पर अच्छे संकेत हैं। यहाँ पर लगभग 70 वर्ष के आसपास ट्रायंगल बना हुआ है, जो कि एक लाइफ टाइम अचीवमेंट के लीजिए ऐसा देखा जाता है। हम ये तो नहीं बता सकते कि एग्जैक्टली क्या ही होने वाला है, लेकिन मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि जब मैंने लोगों के हाथ देखे हैं, तो जब ट्रायंगल गया था जीवन रेखा पर, तो क्या क्या हुआ था। आपके हाथ में जो समय आएगा 70 वर्ष के आसपास आएगा, तो इस उम्र के आसपास किसी व्यक्ति का प्रमोशन होता है, किसी को अच्छा लाभ मिलता है, कोई प्रॉपर्टी में बड़ा इन्वेस्टमेंट करके अच्छी खासी रेंटल इनकम लेता है, तो कुल मिला के अच्छा पैसा कमाते हैं, या फिर घर परिवार में कोई खुशखबरी आती है। अगर इतने बुढ़ापे में हो तो 99% चांस होते हैं कि
घर में कुल दीपक का जन्म हो जाए, ऐसा जातक उस उम्र में दादा दादी बन जाए, या फिर जो कुल दीपक होते हैं, जो पुत्र रत्न होते हैं, या अगर आप इस उम्र में होंगे तो पुत्र तो नहीं पोते ही होंगे, तो उनकी संख्या बढ़ जाना, ऐसा देखा जाता है। तो यहाँ पर अगर मैं कुल मिला के कहूँ तो 3 में से 2 चीज़ 100% होती है। घर में कोई खुशखबरी, वंश का आगे बढ़ जाना और अच्छा पैसा आ जाना। तो ये संकेत ये ट्रायंगल दे रहा है। ऐसा ही एक ट्रायंगल आपके हाथ में 40s में गुजरा था, तो इस उम्र में भी आपको कुछ ना कुछ आपने बड़ा पैसा कमाया होगा, ऐसा हमको दिखता है। तो मैंने आपके पाम का एनालिसिस पूरा कर दिया है। मुझे आपके हाथ में क्या-क्या दिखा? देखिए, हर कोई व्यक्ति मुझसे 3 सवाल मेन पूछते हैं, पैसा, परिवार, स्वास्थ्य। आपके हाथ में मुझे ऐसा लगता है कि पैसे को लेकर आपके हाथ में कोई दिक्कत ना पहले थी, ना अब है, ना आगे कभी रहेगी। परिवार को लेकर नेगेटिविटी नहीं है, मंगल रेखा है, 65 वर्ष तक कोई भी दिक्कत नहीं है। स्वास्थ्य को लेकर भी मैं बोल सकता हूँ कि हाथ पॉजिटिव है, हालाँकि यहाँ पर दिक्कत आएगी, बट ये नॉर्मल है। हर कोई ऐसा तो नहीं है कि 120 वर्ष तक जी जाएगा, तो इस उम्र में गड़बड़ होना जीवन रेखा पर ही नॉर्मल समझा जाता है। ये सबके हाथ में होता है, हर किसी के हाथ में होता है। तो पैसा, परिवार, स्वास्थ्य को लेकर मुझे आप सफल होते हुए दिखते हैं। बीच में कोई नेगेटिविटी नहीं है किसी भी चीज़ को लेकर। आपका हाथ इतना बढ़िया है कि मुझे ऐसा लगता है कि कर्म बड़े अच्छे हुए हैं आपके द्वारा। तो इतना ध्यान रखिएगा कि जो रेखा होती हैं वो हमेशा एक जैसी नहीं होती, वो व्यक्ति के कर्म के अनुसार बदलती रहती हैं। जैसा ज़्यादा कर्म करेगा उस हिसाब से भविष्य दिख जाता है रेखाओं में, कि अगले 5 से 6 साल एग्जैक्ट कैसे रहेंगे रेखाओं में दिख जाता है। आने वाले समय में जीवन में ना तो कभी किसी बेईमानी कीजिएगा, किसी की बद्दुआ मत कीजिएगा, किसी से विश्वासघात मत कीजिएगा, किसी का बुरा ना चाहिएगा ना करिएगा, किसी की हाय मत लीजिएगा। आपकी रेखा बहुत शुभ है। ईमानदारी से और अन्नदान, वस्त्रदान, समाज सेवा, पशु कल्याण करने पर ये रेखा और शुभ हो जाएंगी और मोक्ष मुक्ति के मार्ग यहाँ पर खुल जाएंगे। तो जैसे कर्म वैसी रेखा। अभी मुझे लगता है कि कर्म बड़े अच्छे हैं, जिस वजह से रेखा बड़ी अच्छी रही है आपकी। ये आगे भी ऐसी रहें, तो अपने कर्म पर ध्यान दीजिएगा। बाकी इतना समझ लीजिए आप कि जब इतनी अच्छी रेखा हो तो ऐसे व्यक्ति जनरली अपने जीवन में सब कुछ देख लेते हैं। अच्छा परिवार देख लेते हैं, पैसा देख लेते हैं, स्वास्थ्य देख लेते हैं। कर्म अगर यहाँ से बिगड़ जाए तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन फिर भी हाथ अभी के हिसाब से बहुत शुभ है। जीवन में आपके कर्म नहीं बिगड़े तो आप जीवन में अंततः हर चीज़ से सफल हो जाएंगे, मुझे लगता है। अभी आप बस मुझसे सूर्य ग्रह को पहले लीजिएगा, बाकी आपके हाथ में सब कुछ बढ़िया। बहुत हल्की सी नेगेटिविटी सूर्य ग्रह को लेकर है। जब सूर्य दब जाते हैं तो समाज में नाम खराब हो जाता है, झूठे आरोप लग जाते हैं, इज्जत पर बात आ जाती है, या फिर कोई और दिक्कत देखी जाती है व्यक्ति की सेल्फ रेस्पेक्ट को लेकर। बाकी यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है, आपके हाथ में कोई भी नेगेटिविटी नहीं है। तो इसके ऊपर ले लीजिएगा, अपने डाउट क्वेरी लिख दीजिएगा, आपको कुछ और पूछना हो तो पूछ लीजिएगा, अपना रिव्यू दे दीजिएगा। आपको वीडियो कैसी लगी, एनालिसिस कैसा लगा, हमारे विश्लेषण से सेटिस्फाई है या नहीं, आपका रिव्यू क्या बता दीजिएगा। तो अपने डाउट क्वेरी, रिव्यू और उपाय लिखना ना भूलिएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवाल के जवाब मिल गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।